देश को दिखाएंगे। बनारस में हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहली वीडियो में बोला था कि अगर मेरी वीडियो में 10 व्यूज़ आ गए तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब बड़े अफसोस की बात 10 तो दूर की बात 3 व्यूज़ आए। लेकिन मैं रुकने का नहीं झुकने का। जिस तरह से राहुल गांधी जी ना ही रुके ना ही झुके। मैं भी तो राहुल गांधी जी का फैन हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, बहुत गप्पू वाला फैन हूँ राहुल गांधी जी का। मैं अब से नहीं, ना ही भारत जोड़ो यात्रा से। सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। अब से नहीं, बहुत पहले से राहुल गांधी जी का मैं फैन हूँ, बहुत बड़ा वाला। तब से फैन हूँ नहीं, उससे पहले का फैन हूँ जब मीडिया वालों ने राहुल गांधी जी की छवि पप्पू बना के रख दी थी। तब से, उससे पहले से ही मैं फैन हूँ राहुल गांधी जी का, बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, बब्बू वाला फैन हूँ। 3 व्यूज़ आए तो क्या हुआ, रुकने का नहीं झुकने का नहीं। आज 3 आए, कल हो सकता है 30 आए, हो सकता है परसों 30,000 आए, 30 लाख। अच्छा हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रुकने का नहीं झुकने का नहीं। तो दोस्तों, मैंने एआई से पूछा, एआई को मैंने बोला कि राहुल गांधी जी की 2025 में कौन कौन सी कंट्रोवर्सियां हुई, राहुल गांधी जी ने 2025 में क्या क्या किया। तो एआई ने, चैट जीपीटी ने मेरे को एक स्क्रिप्ट तैयार करके दी। मैंने उसको बोला यूट्यूब के लिए मेरे को एक स्क्रिप्ट तैयार करके दो, तो एआई ने मेरे को एक स्क्रिप्ट तैयार करके दी। फिर मैंने दूसरे एप्लीकेशन का उपयोग किया, उस टेक्स्ट को मैंने उसमें पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने बोला इसकी वीडियो बना के दे पूरी, उसने मेरे को वॉइस में वीडियो बना के दे दी। तो मेरे को ना बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। राहुल गांधी जी की कौन कौन सी उपलब्धियां, राहुल गांधी जी के कौन कौन से विवाद, राहुल गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था, राहुल गांधी जी की सुरक्षा में मतलब वो हुई थी, क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं, सुरक्षा बलों की ना, क्या कहते हैं, भूल हुई थी। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी इसी वीडियो में। तो राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। मेरे को बहुत डर लगता है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी जी का फैन हूँ। बहुत बड़ा वाला, बहुत ही बड़ा वाला, शाबाश बेटा। बहुत बड़ा वाला फैन हूँ मैं राहुल गांधी जी का। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का फैन हूँ, कांग्रेस का गबरू वाला फैन हूँ। मैं राहुल गांधी जी का गबरू वाला फैन हूँ। सिर्फ जिसका मैं फैन हूँ, सिर्फ उसकी तारीफ कर सकता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। अब राहुल गांधी जी ने क्या क्या किया, राहुल गांधी जी ने एक मीडिया वाले को घेर लिया। राहुल गांधी जी बोलते हुए, तुम हमारा सुसरू पूरा भाषण नहीं दिखाते हो, पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाते, तुम आधी अधूरी बात सुनाते हो, जिससे लोग जो है भयभीत मतलब लोग गुमराह हो जाते हैं। गुमराह से याद आया, एक बंदे का मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। एक बंदा अंधभक्त, बहुत बड़ा वाला अंधभक्त, आप यहाँ पे देख सकते हो। राहुल गांधी की औकात कॉरपोरेटर बनने के लायक भी नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जो आटा लीटर के भाव बिकवाता है, आटा लीटर के भाव बिकवाता है, खेतों में टाइल लगवाता है, आलू से सोना बनाता है। इसने जो बोला है कि राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जी जो एक सेट से आलू डालते थे, एक सेट से सोना निकालने की बातें कर रहे थे। इसने पूरा वीडियो नहीं देखा राहुल गांधी जी का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अंधभक्त जो है ना, ये वही वाला अंधभक्त है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे गवाह है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तालीम ले रखी है इसने। तो इन जैसे अंधभक्त बहुत हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी का वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें राहुल गांधी जी बोलते हुए होते हैं कि ये किसने बोला है कि एक साइड से आलू डालो, दूसरी साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे में। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए। तो मीडिया वालों ने ना राहुल गांधी जी की छवि पप्पू बना दी थी। वही छोटी छोटी क्लिप काट के मीडिया वाले दिखा रहे थे। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। छवि को पप्पू बना दिया था राहुल गांधी जी की मीडिया वालों ने। तो अब राहुल गांधी जी को बच्चा पसंद कर रहा है, मेरे जैसा नहीं। मैं तो बहुत पहले से पसंद कर रहा हूँ। जो लोग राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते थे वो भी पसंद करने लगे हैं इस समय। अगर राहुल गांधी जी आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे ना राहुल गांधी जी
प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। मैं तो यार अपने जीते जी देखना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए। इसी जीवन में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हम जिसके फैन हैं, धन्य हो जाएगा जीवन। चलो फिर करते हैं शुरू। एआई से मैंने पूछा कि राहुल गांधी जी की कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सियाँ हुई, राहुल गांधी जी का कौन कौन सा विवाद हुआ, राहुल गांधी जी ने क्या क्या किया 2025 में। तो एआई ने मेरे को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके दी। चलो करते हैं शुरू और फिर मिलते हैं आपसे लास्ट में। क्या आप जानते हैं कि 2050 में राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जिससे राजनीति में हड़कंप मच गया? क्यों? वोट चोर। वोट चोरी का आरोप, पुलिस केस, विदेशी यात्रा में सुरक्षा उल्लंघन और साथ ही विपक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश। आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने 2025 में क्या क्या कुल्सी किया, किन विवादों में घिरे और कौन कौन से बड़े बयान देकर सुर्खियां बटोरी। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, राहुल गांधी कौन है? आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके बयानों, यात्राओं और विवादों ने उन्हें हमेशा चर्चा में रखा। 2005 में उनकी सक्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी। विपक्ष की आवाज बुलंद करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके बयान कई बार अदालत तक पहुंचे और सुरक्षा एजेंसियों ने भी चेतावनी दी। आइए विस्तार से समझते हैं। दूसरा भाग, वोट चोरी का आरोप। हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद जो 2025 में सामने आया वह था वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और निर्वाचन आयोग ने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़कर चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। उन्होंने इसे गुजरात मॉडल कहा, जहां वोट काटे जाते हैं और फर्जी मतदाता जोड़े जाते हैं। उन्होंने कई जनसभाओं में कहा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आम आदमी का अधिकार छिन जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा। कहा गया कि अगर 10 दिनों में वे शपथ पत्र नहीं देंगे या माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गर्म हो गया। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक का वोट, लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा? राहुल गांधी। तीसरा भाग, वोटर अधिकार यात्रा। तन वतन मेरे आबाद रहे तू। इसके बाद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। यह यात्रा बिहार में हुई, कुल 300 किलोमीटर की, 32 जिलों से होकर गुजरी। राहुल गांधी ने कहा, मैं हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर लोगों से पूछूंगा, क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? क्या आपका हक मिल रहा है? यात्रा के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों से बातचीत की। लेकिन एक घटना ने विवाद खड़ा कर दिया। एक पुलिस कांस्टेबल के घायल होने पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश कहा। कोर्ट, हक मांगना अपराध नहीं है, यह हर नागरिक का अधिकार है। ये राहुल गांधी। चौथा भाग, रायबरेली में समीक्षा बैठक। राहुल गांधी ने सिर्फ विरोध नहीं किया, प्रशासनिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। रायबरेली में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक समीक्षा बैठक की। इसमें 48 सरकारी विभागों की योजनाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने जिला अस्पताल की खराब हालत पर सवाल किए। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही को उजागर किया। अधिकारियों से सीधे सवाल किए।
लोगों तक योजना क्यों नहीं पहुंची? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यह बैठक राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम माना गया। 5वां भाग, कर्नाटक में भूमि अधिकार वितरण। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बड़ा ऐलान किया। विजयनगर में आयोजित सभा में उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसकी जमीन का रिकॉर्ड मिले, कोई भी बिना दस्तावेज के नहीं रहेगा। इस योजना के तहत 11 लाख से ज्यादा परिवारों को जमीन का टाइटल डीड दिया गया। इसे कांग्रेस पार्टी की छठी गारंटी बताया गया। राहुल गांधी ने कहा, यह गरीबों के लिए अधिकार की पहली सीढ़ी है। कोट, जमीन का हक सिर्फ कागज नहीं, यह सम्मान का सवाल है। राहुल गांधी। 6ठा भाग, सुरक्षा उल्लंघन का मामला। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भी चर्चा का विषय बनी। उन्हें J+ सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने उन्हें चेतावनी दी। CRPF ने कहा कि उन्होंने कई बार सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया, कई बार बिना सुरक्षा कवच के सार्वजनिक जगहों पर पहुंचे। विदेशी दौरों के दौरान भी उन्होंने आवश्यक सावधानियां नहीं बरती। यह मामला राजनीतिक से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना गया। 7वां भाग, विवादास्पद बयान और कोर्ट केस। राहुल गांधी ने एक सभा में कहा, हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से है, उसके अन्याय से है। तो इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मामला दर्ज हुआ। आरोप लगाया गया कि उनके बयान से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को सुनवाई तय की। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया, जबकि सरकार ने इसे देश विरोधी बयान कहा। 8वां भाग, कास्ट सेंसस की मंजूरी। राहुल गांधी की राजनीतिक पहल का असर सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग को तेज किया। लंबे संघर्ष के बाद अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। राहुल गांधी ने कहा, जब तक हर जाति, हर वर्ग की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय और समानता संभव नहीं है। यह कदम समाज में असमानता और पिछड़े वर्गों की समस्याओं को उजागर करने का साधन माना गया। जब तक मैं जिंदा हूँ आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहाँ आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। 9वां भाग, विपक्षी एकता की पहल। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने कई राज्यों में नेताओं से मुलाकात की। लक्ष्य था आगामी चुनावों में संयुक्त रणनीति बनाना। उनकी कोशिश रही कि जनता को एक विकल्प दिया जाए जो बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सके। कोट, हम लड़ाई नहीं समाधान लेकर आए हैं, ये देश जनता का है, सत्ता का नहीं। राहुल गांधी। 10वां भाग, निष्कर्ष। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. राहुल गांधी के लिए चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया। एक तरफ उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार और जमीन अधिकार जैसे मुद्दों पर काम किया। हालांकि विवादों ने उन्हें बार बार घेरा, सुरक्षा उल्लंघन, कानूनी केस और विवादास्पद बयान, लेकिन उन्होंने विपक्ष को संगठित करने की कोशिश जारी रखी। आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी 2029 में बड़ा राजनीतिक चेहरा बनेंगे? क्या विपक्ष उनकी रणनीति के साथ मजबूती से खड़ा होगा? समय बताएगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप राहुल गांधी की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं? सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर वीडियो आपको इतना सा भी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पसंद आया या नहीं आया बता देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी आई लव यू राहुल गांधी, बहुत मोहब्बत है मेरे को राहुल गांधी से, तभी तो चैनल का यूजर नाम है आई लव यू राहुल गांधी। ओके बाय। वैसे ना एक दिन वो आएगा इस बंदे को देश का बच्चा बच्चा पसंद करेगा। अभी तो मतलब सब पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। एक दिन वो आएगा देश का बच्चा बच्चा पसंद करेगा, और एक दिन वो आएगा जब राहुल गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे।